हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हर तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम स्किल्स को होन करना क्या होता है, आगे बढ़ा सकते हैं आप अपने स्किल्स को। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और ये आपके जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूएस क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। टू सेंड क्लस्टर बॉम्ब मतलब होता है, क्लस्टर होता है एक ग्रुप बॉम्ब्स आर्मर्ड मतलब वो लदा हुआ व्हीकल्स टू यूक्रेन। अमेरिका ने क्या किया है अभी, एक मतलब जो क्लस्टर बॉम्ब होते हैं उनसे लदा हुआ व्हीकल्स भेज दिया यूक्रेन में। द बॉम्ब विल कम फ्रॉम पेंटागन स्टोक्स। पेंटागन मतलब पेंटागन जगह है, वहाँ पे स्टोक्स जो रहते हैं हथियार के उनके, वहाँ से आएगा। एंड द डिसीजन कम आता है डिस्पाइट के बावजूद वाइड स्प्रेड कंसर्न्स। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत फैले हुए कंसर्न, चिंता है। दैट द म्यूनिशन जो हथियार हैं कैन कोज सिविलियन कैजुअलिटी। ये हथियार जो भी हैं म्यूनिशन है, ये करते हैं सिविलियन कैजुअलिटी करेंगे, मतलब उनकी जान को खतरा हो सकता है। स्पार्क्ड ए कॉल फ्रॉम यूएन नेशन। तो इसने क्या मतलब एकदम चिंगारी दे दी है किसको? कॉल फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है। अवॉइड यूजिंग दैम, उनको यूज़ नहीं करना है। अभी क्या बोल रहे हैं? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। एक सेकेंड। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिसाइडेड, हैज़ वो आपकी थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम हुआ होता है बट उसका इम्पैक्ट अभी भी है। तो हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड क्लस्टर म्यूनिशन टू यूक्रेन एंड इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस लेट ऑन फ्राइडे। तो एक्सपेक्टेड टू अनाउंस, वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है उन्हें, is expected to announce late on Friday that the Pentagon will send thousands of them as part of new military aid package। तो न्यू मिलिट्री जो एड क्या होती है, सहायता होती है, पैकेज के रूप में भेजेगा। यहाँ पे देखने और सीखने जैसी बात यह है कि भाई जो यहाँ पे हेड इज एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, इज के बाद तो हमेशा इज के बाद आपने देखा होगा कि इज के बाद हमेशा से जैसे इज लगा तो इज के बाद क्या आता है? 1 सेकेंड। इज के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। नॉर्मल देखेंगे तो राम इज़ डूइंग ग्रेट, साम इज़ डूइंग ग्रेट, ऐसे आता है। वैसे नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट इंफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आता है, बट यहाँ पे इज एक्सपेक्टेड। तो ये पैसिव फॉर्म में बात होती है, ये हमेशा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है पैसिव फॉर्म। जैसे बोलते हैं ना कि भाई क्या काम किया जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग डन हेयर, क्या काम किया जा रहा है। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं दिस टास्क इज़ डन बाय सो एंड सो, तो ये काम किसके द्वारा किया गया। तो इसमें क्या इम्प्लिसिट होता है, बाय के आगे का सेंटेंस हम चलाते नहीं हैं या दिखाते नहीं हैं, बट इसमें अंतर्निहित होती है ये बात है कि बाय के आगे का सेंटेंस आएगा। मतलब जैसे यू एंड इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस लेट ऑन फ्राइडे, तो इसको एक्सपेक्टेड किया जा रहा है expected to announce late on Friday that the Pentagon will send thousands of them as a part of new military aid package। तो आगे चलते हैं। एड पैकेज वर्थ अप टू 100 मिलियन फॉर द वार एफर्ट अगेंस्ट रशिया। तो 800 मिलियन तक क्या है, वार एफर्ट देगा अगेंस्ट रशिया, अकॉर्डिंग टू द पीपल फैमिलियर विद द डिसीजन। जो फैमिलियर हैं इस डिसीजन के साथ, जिनको पता है, उन्होंने ये बात बताई है। द डिसीजन कम्स डिस्पाइट वाइड स्प्रेड कंसर्न। ये डिसीजन कब आया है? जब वाइड स्प्रेड मतलब बहुत फैले हुए कंसर्न्स क्या होता है, चिंता होती है। दैट द बॉम्ब कैन कोज सिविलियन कैजुअलिटी एंड स्पार्क ए कॉल फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन। तो ये इसने क्या कर दिया, एक मतलब कॉल आई है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो ऑर्गेनाइजेशन है, बोथ रशिया यूक्रेन को, टू अवॉइड यूजिंग दैम, इनको यूज मत करना। द पेंटागन विल प्रोवाइड म्यूनिशन दैट हैव ए रिड्यूस्ड रेट, जो मतलब रिड्यूस रेट पे कम दाम पे मिलेंगे, reduced due rate, meaning there will be far fewer unexploded rounds that can result in unintended civilian deaths। meaning that there will be far fewer unexploded rounds, बहुत कम अनएक्सप्लोडेड राउंड होंगे, दैट कैन रिजल्ट इन अनइंटेंडेड। मतलब एक तो होता है इंटेंडेड, आप उद्देश्य से किसी को मारते हैं, अन लगा देते तो उसका अपोजिट होता है, अन आगे लगा दिया तो इंटेंड के आगे, तो अनइंटेंडेड हो गया, उसका मतलब होगा बिना उद्देश्य से, मतलब आपकी मतलब आप चाहते नहीं थे फिर भी हो गया, अनइंटेंडेड होता है। तो अनइंटेंडेड ड्यू रेट, मीनिंग देयर विल बी फार फ्यूअर अनएक्सप्लोडेड राउंड्स दैट कैन रिजल्ट अनइंटेंडेड सिविलियन डेथ की नहीं होगी इनसे। तो द वेपन्स विल कम फ्रॉम पेंटागन स्टॉक्स, ये पेंटागन स्टॉक से आएगा। विल आल्सो इंक्लूड ब्रेडली एंड स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल। तो इसमें क्या है, जो ब्रेडली व्हीकल होगा या स्ट्राइकली आर्मर्ड व्हीकल होगा, तो ये चीज़ होंगी यहाँ पे, आर्मर व्हीकल एंड एन अरे एंड ऑफ एमिनेशन। अरे क्या होता है, मतलब सीरीज होती है एमिनेशन की,
such as rounds for Howitzer and high mobility artillery rocket system officially said. तो होर्जर जो उनका आर्टिलरी बॉम्ब फेंकने की वो होता है सिस्टम होता है, उसके लिए भी आएंगे. एंड लॉन्ग शॉट मतलब बहुत दिन से मांग रहे थे लॉन्ग शॉट बाय यूक्रेन फॉर क्लस्टर बॉम्ब आर द वेपन्स दैट ओपन इन एयर रिलीजिंग सबमिशन. तो ओपन एयर में सबमिशन फेंकते हैं, गोले फेंकते हैं इन द एयर. और बॉम्बलेट्स छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं दैट आर डिस्पर्स्ड ओवर ए लार्ज एरिया एंड इंटेंडेड टू रैक. इंटेंडेड मतलब इनका उद्देश्य होता है, रैक मतलब विनाश करना, डिस्ट्रक्शन ऑन मल्टीपल टारगेट्स एट वंस, एक बार में ही बहुत ज़्यादा विनाश कर देंगे. यूक्रेन ऑफिशियल हैव आस्क्ड फॉर द वेपन्स टू एड देयर कैंपेन टू पुश थ्रू द लाइन्स ऑफ रशियन ट्रूप्स एंड मेक गेन इन ऑनगोइंग काउंटर ऑफेंसिव. तो यहाँ पे क्या है, यूक्रेन के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने पूछा है फॉर द वेपन्स के लिए पूछा है, एट देयर कैंपेन उनका सहायता की है, एट देयर कैंपेन टू पुश थ्रू द लाइन्स ऑफ रशियन ट्रूप्स मेक गेन्स इन ओपनिंग ऑनगोइंग काउंटर ऑफेंसिव. जो ऑनगोइंग काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है यूक्रेन की साइड से. रशियन फोर्सेज आर ऑलरेडी यूजिंग क्लस्टर म्यूनिशन. तो रशियन फोर्सेज क्या है, पहले से ही क्लस्टर म्यूनिशन यूज़ कर रहे हैं ऑन द बैटल फील्ड एंड इन पॉपुलेटेड सिविलियन एरिया, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है. तो ये क्या होता है, देखो एक तरह का बम होता है जो कि क्लस्टर की फॉर्म में उसके अंदर पैक होते हैं बहुत सारे, और फिर वो जो स्पिन करता घूमता है तो वो छोटे जो बम है वो गिर जाते हैं उससे, और वो कुछ मतलब डेटोनेटेड नहीं होते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं. फिर कभी बहुत दिन बाद डेटोनेटेड होंगे, फटेंगे वो, और जिससे क्या सिविलियन की डेथ होती सकती है. यही कंसर्न है. तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जो कमेटी है ऑफ द रेड क्रॉस, सम क्लस्टर म्यूनिशन हैव लीव बिहाइंड बॉम्बलेट्स दैट हैव ए हाई रेट ऑफ फेलियर टू एक्सप्लोड अप टू, मतलब जिनकी बहुत कम है एक्सप्लोड करने की रेट, up to 40%. In some cases, US officials said that on Thursday that the rate of an expected ordinance for the ammunition that will be governing to Ukraine is less than 3%. वो 3% होगी. Therefore, will mean fewer threats left behind to the civilians. मतलब जो आगे अनएक्सप्लोडेड या अनडेटोनेटेड जो होंगे बॉम्ब होंगे वो आगे नहीं फटेंगे, उनके 3% ही चांस हैं, ये बोल रहे हैं. At a Pentagon briefing on Thursday, Brigadier General Pat Ryder said that he had no announcement. उसने क्या announcement नहीं किया to make about the cluster munition. He said that Defense Department has multiple variants of the munition and the ones that we are considering providing would not include older variants. तो नया variant देंगे हम अच्छे वाला जो कि detonate हो जाएगा, बाद में civilian के लिए खतरा नहीं होगा. If the decision was made to provide the munition to Ukraine, he said that US would be carefully selecting rounds with lower ड्यूड रेट का पता चल गया ना कि ड्यूड रेट वो होते हैं कि भाई जो बाद में फटते हैं, ड्यूड रेट उनका कम होगा. ड्यूड रेट जो मतलब अनइंटेंडेड जो डेटोनेटेड होंगे, अनइंटेंडेड मतलब बिना उद्देश्य के कम फटेंगे वो, एंड ड्यूड रेट कम होगा. फॉर विच वी हैव रिसेंट टेस्टिंग डाटा, उनके पास टेस्टिंग डाटा भी है. तो ये बोल रहे हैं. तो अब इसको मैंने देखो समझाने के लिए ये पिक्चर डाल दिया. तो ये क्या है, नियरली 100 कंट्री आर साइनिंग ए ट्रीटी टू बैन क्लस्टर बॉम्ब्स वाइल द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द बॉम्ब इंक्लूडिंग द US, रशिया, चाइना, इजराइल रिमेन आउटसाइड द पैक्ट. ये जैसे कौन से हैं, US है बाहर पैक्ट से, रशिया, चाइना एंड इजराइल, ये जो कि पैक्ट हुआ है, संधि हुई, उससे बाहर है. कैसे क्या संधि, हाउ क्लस्टर बॉम्ब हुआ, क्लस्टर बॉम्ब कैसे काम करता है. जो कैनिस्टर रिलीज फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, जो एक कैनिस्टर है मतलब एक इक्विपमेंट है ये जो मेटल का, ये रिलीज़ होगा एयरक्राफ्ट से. कम इंस वेराइटी सेफ साइज टिपिकल वेट मतलब कम से कम 445 kg का होता है, मतलब ये 1000 LBS का होता है. स्पिनिंग मतलब जहाज से घूमते ही स्पिनिंग कैनिस्टर ओपन्स, ये खुल जाता है, मतलब घूम के खुल जाएगा ये. और कंटेन्स अबाउट 200 बॉम्बलेट्स, इसमें लगभग 200 बॉम्ब रहते हैं. जैसे ऐसे बिखर जाएगा ये, खुल जाएगा ये और ये बिखर जाएगा. फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे पैरासूट टाइप में पीछे स्ट्रक्चर होती है और आगे रहता है वेपन. इंडिविजुअली बॉम्बलेट्स फ्लोट डाउन टू द टारगेट लेंथ ऑफ 8 इंच 20 सेंटीमीटर का होता है. पैरासूट लाइक डिवाइस अटैच्ड ब्रेक्स इनटू स्मॉल मेटल्स फ्रेगमेंट्स. जो पैरासूट लाइक मेटल दिख रहा है इनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स अपॉन डेटोनेशन मतलब जब ये फटेगा ना, जो पैरासूट की शेप का है बॉम्बलेट्स, ये अलग अलग मेटल फ्रेगमेंट्स में यहाँ से फूट जाएगा एंड ये डैमेज करेगा. मैनी फेल टू गो ऑफ इमीडिएटली. ये क्या है, बहुत सारे ऐसे जल्दी ही फटते नहीं हैं. सिविलियंस एट रिस्क व्हेन बॉम्बलेट्स एक्सीडेंटली डेटोनेटेड. एक्सीडेंटली जो डेटोनेटेड क्या होता है, डेटोनेटेड होता है कि फटना. एक्सीडेंटली फटेंगे तो सिविलियंस की डेथ हो सकती है, इसलिए ये कंसर्न है. तो इसके बारे में लिख दिया. व्हाट आर द क्लस्टर म्यूनिशन, और क्लस्टर बॉम्ब क्या होते हैं. एक क्लस्टर म्यूनिशन मीन्स एक कन्वेंशनल म्यूनिशन, जो कन्वेंशनल परंपरागत हथियार रहता है, दैट इज डिजाइन टू डिस्पर्स होता है मतलब एक जगह से छोड़ना, डिस्पर्स और रिलीज एक्सप्लोसिव सबमिशन. तो एक्सप्लोसिव जो फटने वाले सबमिशन भेजता है, छोटे छोटे सबमिशन भेजता है. ईच वेइंग लेस देन 200 किलोग्राम 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम है. एंड इंक्लूड्स दोज एक्सप्लोसिव, इसमें सम्मिलित होते हैं दोज एक्सप्लोसिव सबमिशन. एसेंशियली क्लस्टर म्यूनिशन आर नॉन प्रिसिशन वेपन. एसेंशियली देखें तो क्लस्टर म्यूनिशन क्या होता है, नॉन प्रिसिशन
मतलब इनमें प्रिसीजन नहीं होता, ये जहाँ चाहेंगे वहीं फटेंगे ऐसा नहीं होता। दैट आर डिज़ाइन टू इंज्योर किल ह्यूमन बींग्स, जो डिज़ाइन किए जाते हैं चोटिल करने के लिए या किल करने के लिए ह्यूमन बींग्स इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना सोचे समझे सब पे मास पे गिर दिया और वो मर गए ओवर ए लार्ज एरिया एंड डिस्ट्रॉय व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रनवे जैसे रनवे होते हैं एंड रेलवे और पावर ट्रांसमिशन लाइन होती हैं जो वहाँ पे फट जाते हैं। दे कैन बी ड्रॉप फ्रॉम एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किए जा सकते हैं और लॉन्च इन प्रोजेक्टाइल में करते हैं दैट स्पिन्स इन फ्लाइट एंड स्कैटरिंग मैनी बॉम्बलेट्स एज इट ट्रेवल्स। मैनी ऑफ दिस बॉम्बलेट्स एंड अप नॉट एक्सप्लोडिंग, मतलब बहुत सारे बॉम्बलेट्स हैं एक्सप्लोड नहीं होते हैं बट कंटिन्यू टू लाई द ग्राउंड पे पड़े रहते हैं, ऑफन पार्शली और फुली हिडन एंड डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव, उनको डिफिकल्ट होता है लोकेट करना रिमूव करना। पोजिंग ये थ्रेट पोज करते हैं टू द सिविलियन पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग आफ्टर दी फाइटिंग हैज सीज, फाइटिंग बंद हो जाती है, लड़ाई बंद हो जाती है, तब भी सिविलियंस को डर रहता है कि भाई कभी फट ना जाए, पैर के नीचे आ जाएगा। द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइज क्लस्टर म्यूनिशन रेमिनेंट्स जो बचे कुछ पोर्शन है विच इंक्लूड फेल्ड क्लस्टर म्यूनिशन, जो फेल्ड क्लस्टर म्यूनिशन होते हैं, अबंडेंट क्लस्टर मतलब अबंडेंट कहता है छोड़े गए क्लस्टर म्यूनिशन एंड अनएक्सप्लोडेड सब म्यूनिशन जो फटे नहीं है वो सब म्यूनिशन एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स भी हो सकते हैं। तो यही इस आर्टिकल के बारे में है, आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। और यही है कि भाई ये खतरा हो सकता है इससे, क्योंकि यूक्रेन के पास भेजें, यूक्रेन यूज़ भी करेगा इनको और मे भी एक टाइम पे फटें, बाद में फटें तो उससे क्या सिविलियन की डेथ हो सकती है, यही कंसर्न है। और इसके लिए एक कन्वेंशन भी चला हुआ है, हमने डिस्कस किया कि भाई बट कुछ मेंबर जो बनाते हैं वो कंट्रीज़ में इन्वॉल्व है नहीं जो इसके पैक्ट में। अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और देखते रहिए।